हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामा जो कि है माय बार्गेंट्री। स्टोरी की शुरुआत में हमारी लीड बारिश से बचने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आया जो कि फेमस होटल का मालिक था। उसका नाम शेंग था। लड़की उसे देख रही थी, इसलिए मिस्टर सेंग ने पूछा कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। लड़की ने बताया कि उसका पोस्टर लगा हुआ है और उसे कौन नहीं जानता। सेंग थोड़ा रूड था, इसलिए लड़की को लगा कि वो बहुत एरोगेंट है। वो हमेशा से उससे मिलना चाहती थी और आज वो उसके साथ खड़ा था। उसने वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन सेंग ने उसे रोक लिया। उसने उसे खींचा और वहाँ से कार गुजरी, जिससे कि भयानक छींटें पड़ने वाली थी। दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकरा गए थे। तभी शेंग का ड्राइवर वहाँ आया। उसने दोनों को इस तरह से देखा तो लड़की ने शेंग को धक्का दे दिया। दोनों एक दूसरे को बुरा बोल रहे थे। शेंग वहाँ से चला गया। इसके बाद ड्राइवर ने पूछा कि क्या वो उस लड़की को जानता है। मिस्टर सिंह ने बताया कि वो रोज़ काफ़ी लड़कियों से मिलता है, उसे कैसे पता होगा। ड्राइवर को वो लड़की थोड़ा अलग लगी। मिस्टर सिंह ने उसने जो देखा उसे राज रखने को कहा। ड्राइवर ने पूछा कि क्या ये उसकी पहली किस्त थी। अब उसका इस महीने का बोनस भी कैंसिल हो गया। उसने माफ़ी मांगी। इसके बाद एवरग्रीन होटल को दिखाया गया और मिस्टर सेंग को भी। उसकी कोई मीटिंग होने वाली थी। दूसरी तरफ फीमेल लीड को दिखाया गया, जिसका नाम शिया चियान था। उसकी फ्रेंड का नाम शुआंग था। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि वो सेन जिंग को पहले से जानती है, लेकिन सेन जिंग उसे भूल गया है। शुआंग चाहती थी कि वो बार्गेन करे, क्योंकि उसके लिप्स टकरा गए थे। चियान नहीं चाहती थी कि सेंग जिंग उसे याद करे, क्योंकि इसे वो बैड लक मानती थी। तभी मो शियाओ यान वहाँ आया। हमें पता चला कि उसकी एक बार्गेन कंपनी है और उसकी कंपनी में न्यू कस्टमर आया है, जो कि मिस निंग थी। चियान ने अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया कि वो बार्गेनर्स हैं और तीनों पार्टनर्स हैं। उनका काम सिंपल है, वो लोगों को वो चीज़ खरीद कर देते हैं जो वो खरीदना चाहते हैं, और वो भी कम दाम में। मिस निंग ने बताया कि उसकी शादी मई में होने वाली है और वो कोई बार्गेन नहीं, बल्कि होटल में एक स्केड्यूल बैंक्वेट चाहती है और वो एडवांस देने को भी तैयार थी। लेकिन होटल का नाम सुनते ही उन सबका मुंह बन गया। ये होटल एवरग्रीन होटल था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि चियान किसी के पीछे भाग रही थी। वो लड़का उससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता था। चियान ने उसे बता दिया था कि अगर वो चला गया तो वो उसके पीछे नहीं आएगी, अगर वो चाहेगा तो भी नहीं। लेकिन वो लड़का वहाँ से चला गया। उसका नाम जीजुन था। प्रेजेंट में चियान ने बताया कि वो होटल अभी फुली बुक्ड होगा, क्योंकि उसकी शादी अगले महीने है। क्या वो दूसरे होटल में जाना चाहेगी? लेकिन मिस निंग और उसके हस्बैंड उसी होटल में जाना चाहते थे। चियान ने कहा कि वो सोच के बताएगी, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला था। इसके बाद वो घर गई। उसका रेंट भी पेड नहीं था। उसने डील के लिए हाँ कर दी। उसी रात पैसे डिपॉजिट करने को कहा। अगले दिन उसके साथियों को लगा कि वो खुद को फोर्स कर रही है, लेकिन चियान सिर्फ मिस्टर सेंग की वजह से ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो होटल गई और मैनेजर से बुकिंग करने की कोशिश की। मैनेजर ने बताया कि 15 मई को वो डेकोरेशन करने वाले हैं, इसलिए बुकिंग नहीं हो सकती। चियान ने कहा कि वो एक दिन के लिए डेकोरेशन पोस्टपोन कर सकते हैं, इसके लिए वो डबल पैसे देगी। लेकिन मैनेजर को मिस्टर सेंग का कंसेंट चाहिए था, जो कि जनरल मैनेजर था। चियान उसे बड़े से होटल में ढूंढ रही थी। तभी उसने एक गार्डनर को देखा। वो उसके पास गई तो शेंग ने उसे देखकर पहचान लिया। चियांग ने बताया कि ब्लू डेज को ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा पानी देना चाहिए। चियांग ने पूछा कि क्या वो जानता है कि शेंग कहाँ है, लेकिन शेंग उससे मिलना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि ऑफिस से ये पता कर लेगा कि वो यहाँ क्यों आई है। इसके बाद वो चली गई। होटल में एक बड़े इवेंट की तैयारी चल रही थी। अब हमें एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका नाम हेबो था। सेंग उसे वाइस मैनेजर बनाने वाला था। उसने बताया कि हेबो को एक मीटिंग में जाना होगा। इसके बाद चियान को दिखाया गया और वो ठूसती ही जा रही थी। काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन सेंग उससे नहीं मिला था। इधर सेंग के असिस्टेंट ने उसे बताया कि वो लड़की काफ़ी समय से वेट कर रही है, उसकी गलती नहीं है। सेंग बहुत ही चार्मिंग है। सेंग उससे अभी भी मिलना नहीं चाहता था। इसके बाद सेंग ने चियान को घर भेजने के लिए अपने वर्कर को भेजा। चियान काफ़ी देर से वेट कर रही थी, इसलिए परेशान होकर चली गई। दूसरी तरफ मीटिंग हुई, जिसमें सेंग ने बताया कि वो अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। इसके बाद चियान वापस से होटल गई और सेंग के असिस्टेंट से मिली। वो उसे फ़ैन गर्ल बोलकर चिढ़ा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सेंग से ऑब्सेस्ड है। इधर असिस्टेंट ने बताया कि वो फ़ैन गर्ल नहीं है, बल्कि उसी ने उसे बुलाया है। वो वही लड़की है जिसने 2 साल पहले हॉल बुक किया था।
जिसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने इमरजेंसी अलार्म बजा दी थी, इसलिए सेंग ने उसे रोक लिया था। उसका फियांसे वहाँ से भागा जा रहा था, इसलिए वो जल्दी में थी। मिस्टर सेंग उससे अलार्म बजाने के लिए बात करना चाहते थे क्योंकि इसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान हुआ था। बाद में पता चला सर्किट के प्रॉब्लम की वजह से बजी थी। इसमें चियान की गलती नहीं थी। प्रेजेंट में चियान को बाहर निकाल दिया गया। वो दोबारा अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे चोट लग गई। तभी असिस्टेंट आन वहाँ आया और उसे सेंग के पास ले गया। सेंग ने उसकी बार्गेन कंपनी देखी तो उसे अजीब लगा। मिस्टर सेंग ने बताया कि हॉल खाली नहीं है क्योंकि उनका डेकोरेशन करना है। चियान ने बताया कि वो उसे पोस्टपोन कर दे क्योंकि वो इसे ऐसे ही बेहतर कर सकती है। इसके लिए वो रीजनेबल प्राइस देगी। सेंग को उसका प्लान अच्छा लगा। इसके बाद उसने हेबो को इसके बारे में बताया। हेबो को उसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। वो उसे हायर करना चाहता था, लेकिन उसकी खुद की कंपनी थी। सेंग ने बताया कि वो उसे मौका देगा। अगर वो इसे अच्छे से कर लेती है तो वो आगे भी उसके साथ काम करेगा। इसके बाद चियान अपनी माँ के पास गई जो रेस्टोरेंट चलाती थी। उन्होंने उसे काट दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। चियान ने पैसे लेने से मना कर दिया। उसकी माँ को शर्म आती थी जब वो उसकी जॉब के बारे में बात करती थी। चियान की माँ को ये भी नहीं पता था कि वो करती क्या है और वो लोगों को समझा तक नहीं पाती थी। चियान ने उसे बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि वो 5 रुपए की चीज़ को 3 रुपए में खरीद कर कस्टमर को पहुंचाती है और यही उसका काम है। उसकी माँ चाहती थी कि चियान शादी कर ले। चियान ने कार्ड वहीं छोड़ दिया और बहाना बनाकर चली गई। अब अगले दिन सेंग चियान को बार्गेन करते देखना चाहता था। ये एक ब्लूटूथ प्रोडक्ट था। उसने बहुत अच्छे से बार्गेन किया। उसने बताया कि कैसे उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये बाकी सबसे ख़राब था और आगे चल के उसका घाटा होने वाला था, जिस पर वो डील के लिए मान गया। सेंग उससे बहुत ही इम्प्रेस था। चियान बाहर सिर्फ ब्रेड खा रही थी। सेंग ने उसे देखा तो उसके लिए खाना भेजा। चियान ने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन वो ऑर्डर पूरा करके खुश थी। मिस निंग चियान से बहुत ही खुश थी क्योंकि उनकी शादी में कोई भी शामिल नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि चियान ने उसकी शादी में मदद की है। चियान ने बताया कि उसकी भी वहाँ पर एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो लड़का उसे छोड़कर भाग गया था। तभी पता चला कि मिस निंग की शादी उसी सीजन से होने वाली है जिससे उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया।